आज की छोटी कहानी। एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे। पापा एक बहुत अच्छा पोस्ट में जॉब करते थे और वो अपना बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार और शिक्षा दिए थे। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छा था। बेटी को और बेटा को पूरा अच्छा से पढ़ाई करवाया था। बेटी को भी अपना पैर में खड़ा होने लायक बनाया था और बेटा को भी इंजीनियर बनाया था और बेटी को भी। दोनों को जब दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे, मम्मी पापा और दोनों को समान तरह की हर चीज़ देते थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों बड़े हुए। जब दोनों पढ़ लिख के बड़े हो गए तो मम्मी पापा ने मिलके एक अच्छा सा सुयोग्य पात्र देख के शादी दे दिया बेटी को। वो लड़का डॉक्टर था। डॉक्टर से शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चली गई। लड़की बहुत अच्छी थी, सुलझी हुई थी और लड़का भी बहुत अच्छा था, डॉक्टर था। तो उसके बाद जब उसका शादी हो गया तो उनके जो पति थे, हस्बैंड, उन्होंने बोला कि अभी तुम घर संभालो, तुम्हें और नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, घर परिवार बच्चा सबको तुम संभालो। लड़की खुशी खुशी उनका बात मान लिया और इधर लड़का भी कुछ दिन बाद फिर मम्मी पापा ने मिलके उनका बेटा को भी शादी दे दिया। जब बेटा का शादी हो गया, लड़की थोड़ी अमीर घर की थी तो जिसके वजह से उसको किसी के साथ भी रहना नहीं था। मगर कुछ दिन बाद ही उसकी मम्मी का देहांत हो गया। जैसे माँ का देहांत हो गया तो उनके पापा बोला कि गांव वाले सब आए। वो लोग सब गांव गया, गांव में सब उनका क्रियाकर्म हुआ। उसके बाद पापा बोले कि मेरा तो यहाँ पुश्तैनी घर है, सब कुछ है, तो मैं क्यों ना यहीं पर रह जाऊँ। तब बेटी बहुत पिताजी को बोली कि नहीं पिताजी यहाँ मत रहिए, चलिए हमारे साथ। मगर तब उनका चाचा जी बोला कि नहीं रहने दो, जब भाई सबको यहाँ रहने का मन है। और ये लोग भी देखा, भाई भी देखा, क्योंकि उसकी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी ससुर जी को, वो कुछ करना नहीं चाहती थी। उनका बोली दी थी कि मैं इनका देखभाल कभी नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने फिर बेटा और बेटी दोनों मिलकर सोच के पापा को चाचा के गांव में ही छोड़ दिए, पुश्तैनी घर में। तो वहाँ वो बहुत खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद ही चाचा जी बोले कि क्यों ना पिताजी बेटा बेटी दोनों को बोले कि जो मेरा यहाँ गांव का जो ज़मीन है वो तुम लोग अपना चाचा के नाम कर दो। तो बेटा बेटी सोचा कि जब पापा को देखभाल वही लोग कर रहा है तो क्यों ना कर ही देते हैं, क्योंकि वहाँ का तो ज़मीन से इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं थी। तो क्योंकि मगर पिताजी का तो अच्छा से देखभाल हो जाता है, ये सोच के दोनों भाई बहन मिलके अपना अपना हिस्सा पिताजी का नाम से कर देते। मगर कुछ दिन बाद ही पिताजी के साथ वो लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अचानक चाचा जी का एक दिन फ़ोन आता है बेटी के पास कि तुम लोग आओ, आके अपने पिताजी को ले जाओ। तो लड़की बोलती है नहीं पिताजी तो वहाँ पर बहुत खुश रहते हैं गांव में, तो आज ऐसा क्या हो गया कि आप बोल रहे हैं कि पिताजी को ले जाओ। बोलता नहीं, मेरे को ही खाने का यहाँ लाले पड़ा हुआ है, मेरे को ही कोई खाना नहीं देना चाहता, देखभाल नहीं करना चाहता, और भाई साहब का कौन करेगा। तो उसने बोला कि ठीक है आप कुछ दिन रखिए, हम लोग आते हैं। तो बोला नहीं, आज ही आओ और भाई साहब को लेके जाओ। बेटी फिर तुरंत अपना फ़ोन रखने के बाद अपना भाई को फ़ोन लगाई और बोली भाई आज ही गाँव जाना है और पिताजी को लेके आना है। भाई वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता दीदी, मेरे पास समय नहीं है। बोला वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, चाचा जी बोले हैं आज ही जाना है। ऐसे बोल के तो फिर जीत की बहन तो वो लोग लेके गए। जब गांव गए तो जाके देख रहे हैं कि पापा पूरा नरकंकाल हो गए, जैसे उनको कितना दिन से खाना नहीं मिला, प्रॉपर्ली उनका कुछ भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। बेटी जाके पिताजी से गले लग के बहुत रोई और उसको बहुत दुख हुआ। फिर उसका भाई बोला कि आप पापा को अच्छा से देखभाल करोगे तभी तो हम लोग अपना हिस्सा का सब जमीन जायदाद आप लोगों को लिख के दिए, और आप लोगों ने मेरे पिताजी के साथ ऐसा किया। दोनों भाई बहन ने के बोला। मगर चाचा जी बोला कि हम लोग बहुत अच्छा से देखभाल करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग देखभाल नहीं करते। आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग देखभाल नहीं करते, आप लोग अपना पिताजी को लेके जाओ। तब बेटी बोलती है कि लेके आती है।
रास्ता में भाई बोलता है कि मैं पिताजी को नहीं रख सकता है क्योंकि तुम जानती हो कि मेरी बीवी कैसी है। बहन बोलती है ठीक है, तुम नहीं रखोगे तो मैं ही रखूँगा। मगर वो लेके जाती है अपना घर। उस टाइम में उनके हस्बैंड कहीं पर सेमिनार में गए हुए थे। बेटी को लगा कि जब मेरा हस्बैंड सबका इतना ख्याल रखते हैं, डॉक्टर हैं, गरीब दुखी का बहुत ध्यान रखते हैं, तो क्या मेरा पिताजी का नहीं रखेंगे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनका पति उसका पिताजी के साथ कुछ और व्यवहार करेंगे। वो जैसे आके देखे और ये सब बात सुने कि पिताजी को अभी यहीं पर रखना है, तो तुरंत झल्लाने लगा, गुस्सा करने लगा। बोला तुम्हारा पिताजी ये बोला क्या मेरा धर्मशाला है, एक या वृद्धाश्रम है जो मैं तुम्हारा पिताजी को रखूं, बोल के चिल्लाने लगे। लड़की बोली ऐसा मत बोलिए, बोल के रोने लगी। मेरे पिताजी सुनेंगे तो पिताजी को बहुत दुख होगा। मगर उसका डॉक्टर हस्बैंड कुछ नहीं सुना। बोला आप तो डॉक्टर हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। वो कुछ नहीं सुना। वो लड़की फिर अपना उस दिन खाना नहीं खा के डॉक्टर सो गया। वो अपना पिताजी को खाना दी, दवाई दी, उसके बाद अपना बच्चे लोगों को भी की। दूसरा दिन सुबह उसका पति बिना खाए ही डॉक्टर चला गया। उसका फिर सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद जब वो पिताजी के पास गई तो देख रही है पिताजी तैयार बैठे हुए हैं। तो लड़की बोलती अब तैयार होके कहाँ जा रहे हैं पिताजी। बोला मैं जा रहा हूँ बेटी। बोला नहीं पिताजी ऐसा मत कीजिए। बोला नहीं बेटा मैं जा रहा हूँ, मैं एक वृद्धाश्रम में बात कर चुका हूँ, तुम अगर हो सके तो चलो मेरे को वहाँ पर छोड़ दो। बेटी बोलती नहीं पिताजी यहाँ पर रहिए, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। बोला नहीं बेटा आप पराये हो, आपका शादी दे चुका हूँ और आपके ऊपर मेरा कोई भी ये नहीं है, जोर नहीं है। बेटी बहुत रोती है मगर वो अब पिताजी का बात और काट नहीं सकती। पिताजी को उसको जाके वृद्धाश्रम में छोड़ना पड़ता है। पिताजी उसको गेट से ही लौटा देते हैं, बोलते कि नहीं तुम घर जाओ। और वो आश्रम का 2 आदमी का सहारा लेके आश्रम के अंदर चला जाता है। और वो जब घर आती है आके खूब रोती है कि आज अगर मेरे पास नौकरी होता तो मैं अपना पापा को देखभाल कर सकती थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। 3-4 दिन बाद ही वृद्धाश्रम से फ़ोन आता है बेटी के पास कि आपके पापा इस दुनिया में और नहीं रहे। बेटी खूब रोती है और चली जाती है पापा के पास। जाके वो जब अपना पिताजी से मिलती है तो फिर देख के वो किसी को भी नहीं खबर देती, ना भाई को ना अपना हस्बैंड को। वो फिर बोलती है, वो जब वहाँ पर आश्रम वाले बोलते हैं कि और कोई है तो बोलता नहीं। फिर वो अपना क्रियाकर्म करती है। तब वो लोग आश्रम वाले ने एक चिट्ठी देते हैं इस बेटी के नाम से, उसका पिताजी लिखा था। वो चिट्ठी जब खोलती है सब कुछ क्रियाकर्म करने के बाद तो उसमें पिताजी लिखा रहता है कि बेटी मैं तुमको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया हूँ कि तुम कुछ बन सको, अपना पैर में खड़े हो सको, किसी के मोहताज ना रहो। ऐसा भी ना हो कि बेटी चाहते हुए भी अपना माँ बाप को रख ना सके। मैं इस लायक तुमको बनाया था, मगर आज मैं तुमको कुछ अपना जब घर बेच के कुछ पैसा मुझे मिला था वो मैं तुम्हें देती हूँ, तुम अपना पैर में फिर खड़े हो जाना बेटा। वो घर आती है, आके अपना हस्बैंड से कुछ नहीं बोलती है, डिवोर्स पेपर में साइन करती है और अपना हस्बैंड को डिवोर्स दे देती है और बच्चा को लेके अलग घर में जाके बसती है। अपना बच्चा को खुद पालती है अपना पैसा से, अपना पापा का पैसा से वो अपना खुद का एक कारोबार शुरू करती है और उससे वो सिर ऊंचा करके रहती है। उसके हस्बैंड जो डॉक्टर थे वो बहुत माफ़ी मांगता है, बोलता मुझे माफ़ कर दो। वो बोलती है नहीं बहुत देर हो गई, क्या तुम मेरे पिताजी को लौटा सकते हो? अगर तुम मेरे पिताजी को लौटा नहीं सकते हो तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ, मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। यही बोल के वो चली जाती है और वो अपने बच्चों को खुद पैर में अकेले खड़े करती है और बहुत अच्छा से संस्कार देती है। यही थी आज की छोटी सी कहानी। धन्यवाद।